हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको शिक्षा के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत पीछे है। विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे है। भारत के कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो विश्व की यूनिवर्सिटी के समतुल्य हो, यानी लेवल में हो। क्या कारण है? हमारे देश की कोई शिक्षा व्यवस्था, कोई भी यूनिवर्सिटी विकसित देशों की यूनिवर्सिटी विद्यालय का टक्कर नहीं दे रही है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? आज पूरी पृथ्वी एक गांव बन गया है, ग्लोब बन गया है। आज हम अमेरिका से बात कर सकते हैं, यूरोप से बात कर सकते हैं, सऊदी से बात कर सकते हैं। 10 साल पहले यदि हम सऊदी से बात करते तो बहुत महंगा पड़ता। आज सूचना की क्रांति का युग है। बाहर से समाचार आने के लिए, बाहर से ज्ञान आने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता था। आज इंटरनेट के कारण से पूरा पृथ्वी एक गांव बन गया है। अमेरिका की सूचना, इंग्लैंड की सूचना, जापान की सूचना हम चुटकी में ले सकते हैं, पा सकते हैं। पहले अमेरिका से चिट्ठी आने में लगभग 5 महीने 6 महीने लग जाता था। सऊदी जाने में लोग पानी की नाव से जाते थे। 6 महीने जाने में लगता था और 6 महीने आने में लगता था। इस तरह से पहले पृथ्वी का एक एक देश अलग अलग हिस्से में कटा हुआ था, लेकिन आज विज्ञान के द्वारा आज मनुष्य अंतरिक्ष में जा रहा है, मंगल पे जा रहा है। हवाई जहाज़ से सऊदी से 3 घंटे में कोई इंडिया आ जाता है। तो इस तरह से विज्ञान के युग में आना जाना आसान हो गया। ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। तो इस तरह से आज पूरी पृथ्वी एक गांव बन गया है। इस समस्या को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। समस्या यह है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? भारत की कोई यूनिवर्सिटी, कोई विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का टक्कर देने वाला नहीं है। इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे समाधान कर सकते हैं? इसके कुछ समाधान हम बताने जा रहे हैं। पहला समाधान यह है कि हम अपने टीचर को विकसित देशों में भेजें और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के हमारे टीचर आएँ और बच्चे को पढ़ाएं और उस ढंग से पढ़ाएं जिस ढंग से विकसित देशों में पढ़ाया जाता है। यदि सही ढंग से बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित है आगे बढ़ेगा, देश अमीर होगा, देश में साइंटिस्ट पैदा होंगे। पहला तरीका हो गया अपने टीचरों को विकसित देशों के टीचरों के साथ ट्रेनिंग कराया जाए। दूसरा तरीका यह है विकसित देशों के टीचरों को भारत में लाया जाए। यदि हम ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस यानी धनी देशों के, अच्छे देशों के टीचरों को अपने देश बुलाएं तो समाधान हो सकता है। विकसित देश के टीचर भारत में आएंगे, भारत के बच्चों को पढ़ाएंगे, सही ढंग से पढ़ाएंगे तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। तो इस तरह से आज इंटरनेट का ज़माना है। यदि कोई लड़का ऑनलाइन एडमिशन अमेरिका में कराता है, जापान में कराता है, आज इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम जर्मनी की पढ़ाई कर सकते हैं, जर्मन भाषा सीख सकते हैं, इटालियन भाषा सीख सकते हैं। आज इंटरनेट की सहायता से भी हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं और सरकार को शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए सामने आना पड़ेगा, क्योंकि धनी देशों के टीचर भारत तभी आएंगे जब उनको अच्छी सुविधाएं भारत में मिलेंगी, और हमारे देश के टीचर विकसित देशों में तब जाएंगे जब हमारी सरकार उन पर खर्च करेगी। टीचरों की ट्रेनिंग अमेरिका, जापान, ब्रिटेन धनी देशों से कराएगी, यानी हमारी सरकार को शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। एक चौथा समाधान यह भी है कि विकसित देशों के विद्यालय भारत में खोले जाएं, और यदि विकसित देशों के विद्यालय भारत में खोले जाएंगे तो भारत के बच्चों को अच्छी शिक्षा अपने आप मिल जाएगी। फ्रेंचाइजी के माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जिन देशों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, उन देशों का विद्यालय यदि भारत में खुलता है तो भारत के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। जिन माता पिता के पास अच्छा पैसा है, धन है, वे अपने बच्चों को अमेरिका, जापान, ब्रिटेन पढ़ाना चाहते हैं। गांधी, अंबेडकर सभी हमारे देश के महापुरुष बाहर पढ़ कर के आए थे और समझदार हुए थे।
इसी तरह से यदि बाहर के स्कूल भारत में आ जाएं तो भारत के समझदार लोग जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो अपने देश में ही उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और जिसके कारण से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्ते।